दोस्तों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार श्रीवास्तव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी इन बक्सर पर स्वागत करता हूं। बहुत लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा खाता खोलना चाहिए अपने व्यवसाय के लिए या अपने सेल्फ के लिए। तो चलिए जानते हैं कि खाता कितने प्रकार का होता है जो बैंक में खुलवाया जाता है और हर खाते का क्या क्या यूज है, उसका अहमियत क्या क्या है। तो सबसे पहला खाता जो होता है वो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपके सेविंग को रखने के लिए बनाया गया है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए बनाया गया है। आपका जो भी महीने का खर्चा है, डेली का खर्चा है, उसको करने के लिए बनाया गया है कि 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी छोटा मोटा अमाउंट आपके खर्चे का है उसको करने के लिए बनाया गया है कि आपका जो भी पर्सनल खर्चा है वो आप उससे कर सकें। उसका जो ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट लगता है उसमें सबसे पहला आपका पैन कार्ड लगेगा जो कि ज़रूरी है। उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जो कि तीन लगेगा, 3 फोटो आपका लगेगा। और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं, माता जी के नाम से हो सकता है बिजली बिल या पिताजी के नाम से हो सकता है बिजली बिल, ये आपका लग के और जो भी उस बैंक का मिनिमम अमाउंट होगा वो जमा करके और आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है। अब इसमें ट्रांजैक्शन कितना आप कर सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन का जो लिमिट बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा तय किया गया है, 10 लाख रुपया एक साल में आप अपना उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो उस केस में सरकार आपको बाउंडेशन लगा सकती है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का रिक्वायरमेंट लगा सकती है, या फिर ये कह सकती है कि भाई आपका इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप ये हमको बताइए। ये एक हो गया सेविंग अकाउंट। दूसरा हो गया आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में चालू खाता बोलते हैं, ये होता है आपके व्यवसाय के लिए। अगर आपका व्यवसाय है, चाहे छोटा व्यवसाय हो बड़ा व्यवसाय हो, किसी भी तरीके का अगर व्यवसाय है तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको एक चालू खाता खोलना पड़ता है। उसमें आप जितना चाहें ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंडेशन बैंक के द्वारा नहीं रखा गया है। उसमें क्या है कि उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, वो आपका होता है बिजनेस का अकाउंट। तो बिजनेस का अगर कोई आपने नाम रखा हुआ है तो उस नाम का पहला चीज़ है कि कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने जीएसटी लिया हुआ है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, जिस भी स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट तो आपको बिजनेस का ज़रूरी है, ये दोनों आपको चाहिए। उसके बाद आपका जो भी प्रोपराइटर है, पार्टनर है, उसका आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, उसका पैन कार्ड लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, और जिस भी एड्रेस पर आपका व्यवसाय चल रहा है उस व्यवसाय का बिजली बिल लगेगा और रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ये बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है इसमें। और ये लग के और मिनिमम 10,000 रुपये का अमाउंट जो है कि करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए लगता है, और उसके बाद आपका करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। करेंट अकाउंट क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपका व्यवसाय चल रहा है और आप करेंट अकाउंट में लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आप कभी भी फ्यूचर में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में करेंट अकाउंट में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन काउंट किया जाता है, और उस ट्रांजैक्शन के बेस पर आपको बैंक जो है कि लोन फाइनेंस करता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको कभी भी फ्यूचर में अगर बैंक से किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपको उसी ट्रांजैक्शन को देख के और करता है। तीसरा एक होता है सीसी,
सीसी अकाउंट, जिसको कैश क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। तो कैश क्रेडिट अकाउंट जो होता है वो एक लोन की तरह होता है, लोन अकाउंट होता है। और ये जो लोन अकाउंट होता है ये आपके बिजनेस का अकाउंट होता है, और ये एक बैंक के द्वारा क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। आपके बैंक के ट्रांजैक्शन को देखते हुए, आपके सिविल स्कोर को देखते हुए, ये ट्रांजैक्शन के बेस पर आपको बैंक जो होता है एक क्रेडिट दे देता है। जैसे 5 लाख का क्रेडिट दे दिया, 7 लाख का दे दिया, 10 लाख का दे दिया। तो एक क्रेडिट का जो लिमिट दे दिया, उस क्रेडिट के दायरे में रहते हुए मैक्सिमम उस अमाउंट तक आप पैसा निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे आपके व्यवसाय में पैसा आता जाएगा, आप धीरे धीरे उसको ब्याज के साथ आप उसको जमा कर सकते हैं। तो ये थे बैंक अकाउंट के प्रकार। नमस्कार।